अगली खबर है यूपी के बलिया से, जहां भाजपा नेता पुनीत शाही ने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में ठोकी अपनी दावेदारी। क्या खबर है यूपी के बलिया से, जहां आगामी लोकसभा के चुनाव को तैयारी कर रहे भाजपा नेता पुनीत शाही ने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में दावेदारी कर सरगर्मी बढ़ा दी है। वहीं फास्ट न्यूज इंडिया के अंगद कुमार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के पांचों विधानसभा में लगभग सभी गांवों का भ्रमण कर चुका है और इन 10 सालों में लगातार लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहा हूं। उन लोगों की समस्या को सुनता हूं और अपने स्तर से जितना संभव हो सके मदद करता हूं। श्री शाही ने कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, क्षेत्र में कुछ कमियां रही हैं। दोषी किसको कहा जाए, सरकार तो हमारी काम कर ही रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण है कि कुछ समस्या देखने को मिल रही है। पुनीत शाही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी उम्मीदवार आएगा उसको जनता चुनेगी और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक दावेदार हूं। मैं भी पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। इसलिए ऐसे में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुनीत शाही जी मौजूद हैं। और सर, जिस तरह से देखा जाए, लगातार आप क्षेत्र में लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। पिछली बार भी आपने प्रयास किया था लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, इस बार भी आप लगातार लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार? ये पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात चुनाव संबंधित, तो मैं पिछले करीब 10 साल से सलेमपुर लोकसभा के पांचों विधानसभा में लगभग प्रत्येक गांव का भ्रमण कर चुका हूं और आज कंटिन्यू लगभग 10 साल से जनता के सुख दुख में शामिल होना, स्थानीय समस्याओं को समाधान कराना, ये मेरी प्राथमिकता रही है। और सरकार आज हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। कुछ कमियां रही हैं, जिस कमी को अब दोषी किसको कहा जाए, सरकार तो हमारी काम कर ही रही है। कुछ जनप्रतिनिधि के उदासीनता का कारण है कि जो आज कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसे आज क्षेत्र में कुछ सड़क का समस्या है, सरकार को मैं बहुत दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि सरकार तो आज मुझे लग रहा है कि प्रदेश से लेकर पूरे देश में आज रोड का जाल बिछ रहा है। सरकार काम कर रही है। कुछ स्थानीय समस्या जो है, जो जनप्रतिनिधि के वजह से है, और बाकी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। टिकट देना न देना ये सरकार पार्टी का विषय है। पार्टी जैसा जिस तरह से देखा जाए विपक्षी दलों का सीधा निशाना है कि पिछले 9 सालों में क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है, केवल ये बयानबाजियों पर सरकार चल रही है। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर सरकार विकास नहीं करती तो आप देख रहे हैं कि 2017 में हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते। उसके बाद से 2019 में भी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2022 में विपक्ष का यही कहना था कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के यहाँ सफाया हो जाएगा, और इस बार भाजपा दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन आपने 2022 का भी परिणाम देखा। 2022 में भी जनता का संपूर्ण आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला, और 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो इसमें ऐसा कोई विषय तो नहीं है कि सरकार काम नहीं करेगी। अगर सरकार काम नहीं करती तो जनता हमें क्यों चुनती? जनता इस बार आपको मौका देती है या फिर पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है? किन प्राथमिक मुद्दों के साथ या फिर क्षेत्र के ऐसी कौन से विकास कार्य होंगे जो उसको आप कराएंगे और ऐतिहासिक होगा? देखिए, क्षेत्र का आज के समय में मुख्य विकास का जो मुद्दा है वो सड़क संबंधित है। आज कुछ सड़क की स्थिति जर्जर हुई है। इस मुद्दा को हम लोग समाधान कराएंगे, और जो बेरोजगारी का जैसे कुछ मुद्दा है, अपने स्तर से जितना हो सकेगा उसको दूर कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। चलिए, अंतिम सवाल, किस बेस पे आप लड़ रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, बेस हमारा और उद्देश्य हमारा निजी कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य पार्टी का है, बेस पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है। उस काम के आधार पे हम क्षेत्र में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे।
उसी आधार पे हम लोग आज क्षेत्र में घूम रहे हैं। संपर्क से समर्थन हमारा अभियान भी चल रहा है। उस अभियान के तहत जनता से हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि हमने जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, उस काम के आधार पे हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं कि पार्टी जिसको टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी से जो भी आएगा उसको जनता इस बार चुनेगी। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक दावेदार हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो जनता से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना पूरा आशीर्वाद